आप सब लोगों को जय मसीह की। आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक वचन की ओर आज हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। यशायाह का पत्री उसके 66वें अध्याय और 13वां वचन। यशायाह का पत्री उसके 66वें अध्याय और उसके 13वें वचन, जहाँ लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। इस यशायाह उसके आखिरी अध्याय में परमेश्वर जाति जातियों का किस प्रकार से न्याय करेगा, इसकी बातों को हम देखते हैं। अगर इस 13वें वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें परमेश्वर न्याय की बातों को करने का, किस प्रकार से परमेश्वर न्याय करेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर न्यायी है और वो प्रभु हर एक का न्याय को अपने अनुसार कैसे करेगा, इसके लिए ये न्याय की बातों को हम देखते हैं। अगर 13वें वचन में वहां पर परमेश्वर यशायाह को इस प्रकार से कहते हैं, एक माँ और पुत्र की शांति की बातों को वो बतलाते हैं। जैसे एक माता के पास अपने पुत्र के लिए एक शांति होती है, या एक पुत्र जब अपने घर में जाता है तो अपनी माँ को देखने के बाद जिस प्रकार से वो शांति महसूस करता है, जिस प्रकार से वो आराम महसूस करता है, उस प्रकार से एक माँ और पुत्र की उपमा को, एक माँ और पुत्र की तुलना करते हुए परमेश्वर यहाँ अपना चरित्र, अपना स्वभाव की बातों को यहाँ पर करते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ पर वचन को देखा जाए कि परमेश्वर एक माँ और पुत्र को, जैसे एक माँ अपने पुत्रों को किस प्रकार से शांति को देती है, उसका उदाहरण को देखकर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, अपने इजरायली और अपने छुड़ाए हुए लोगों को इस प्रकार से कहते हैं कि वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर के चरित्र में एक शब्द आया है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। इसी यशायाह में भी परमेश्वर के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी लिखी गई है कि वो शांति का दाता परमेश्वर है। और इसी परमेश्वर जो है, जो उसकी प्रजा बनते हैं, जो उसके पास चले आते हैं, ऐसे लोगों को ये परमेश्वर अपनी शांति की बातों को दिए जाता है, जिसको यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि उन लोगों को परमेश्वर अपनी शांति देगा। और वहां पर लिखा हुआ है कि तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। और आगे परमेश्वर ना केवल शांति की बातों को कहता है, परंतु किस जगह पे आम लोगों को शांति मिलेगी, इसके बारे में भी परमेश्वर लिखते हैं। यरूशलेम में ही परमेश्वर हमें शांति देता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब प्रभु एक माता के समान हमें शांति देने वाला है। उस परमेश्वर के पास जाने से ही हमारे जीवन में शांति मिलेगी। और उससे भी आगे, जिस यरूशलेम में लोग तितर बितर हो गए हैं, जिस यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं किया, उसी यरूशलेम में ही परमेश्वर अपने लोगों को शांति देगा। हमें और आपको शांति देने वाले उस महान परमेश्वर को हम आज सवेरे के समय में याद करें और अपने जीवन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।